नमस्कार साथियों। अभी भी लाडो लक्ष्मी योजना के लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो एक-एक करके आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से सुनें। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेरे पास लोगों के सवाल हैं, वो हैं कि हमारा फ़ार्म 30 और 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेंशन नहीं आई। तो मैं आपको बता दूँ, आपका फ़ार्म तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेंशन आईडी आपकी नहीं बनी है। पेंशन आईडी बननी बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान दें। पेंशन आईडी बनना यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में आपकी पेंशन बन गई है। आईडी उसके हिसाब से एक नंबर होता है, वो नंबर आपको जारी हो चुका है, तभी आपकी पेंशन बनती है। और ये जो पेंशन आईडी जिस महीने में बनती है, उससे अगले महीने में आपकी पेंशन आनी शुरू होती है। तो ज़्यादातर जो पेंशन आईडी हैं वो नवंबर में बनेंगी, तो जाहिर सी बात है दिसंबर में आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, तो चिंता ना करें। फिर एक बात आपको बताता हूँ कि बहुत सी महिलाओं ने ज्वाइंट अकाउंट दे दिए, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे महिला का पति के साथ अकाउंट था, तो ज्वाइंट अकाउंट दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ज्वाइंट अकाउंट आपको नहीं देना था। आगे वीडियो में बताऊंगा इस समस्या का क्या हल है। फिर कुछ सीएससी वालों ने या आप लोगों ने खुद से भी फार्म भरे हैं, उसमें क्या गलती की है, आईएफएससी कोड जो है वो स्मॉल लेटर में भर दिया है, वो आपको बड़े अक्षरों में भरना था। जैसे मान लीजिए हमारा आईएफएससी कोड है PUNB 025, लेकिन इसको गलती से हमने PUNB स्मॉल लेटर में भर दिया है, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका भी आपको हल बताऊंगा, हर समस्या का समाधान है, चिंता ना करें। अब आपको आधार नंबर से जो आप स्टेटस चेक कर रही है, वो साइट कई बार चल जाती है, कई बार नहीं चलती, वहां पे दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, वो चल जाएगी। जब आधार नंबर से आप चेक करेंगे और वो साइट चलेगी पेंशन डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपने अपना आधार नंबर डालना है, और जहां भी आपका अकाउंट नंबर होता है उसके नीचे एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। यदि वहां पर आपका नॉट अवेलेबल आता है, ध्यान देंगे ये बात आप, यदि आपका एक्सेप्ट ना आकर नॉट अवेलेबल आता है, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में गड़बड़ है, या तो वो ज्वाइंट अकाउंट है या अकाउंट का कोई डिजिट गलती से गलत डल चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाकर अपना फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर चेक कराएंगे कि अकाउंट नंबर सही है और वेरीफाई है या नहीं है। और ये वहाँ पे यदि आपने ज्वाइंट अकाउंट दे रखा है या कोई अकाउंट में दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर चेंज की रिक्वेस्ट लगानी है। रिक्वेस्ट लगवाने के बाद आपको अपने जिले के पेंशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। हर जिले में पेंशन डिपार्टमेंट है, आपको वहां जाना होगा अपने डॉक्यूमेंटों के साथ। ध्यान रखें, जिसका भी नॉट अवेलेबल आ चुका है स्टेटस में, अभी तो साइट नहीं चल रही, जब चलेगी, जब आप चेक करेंगे आधार नंबर डाल के, उसको पेंशन डिपार्टमेंट में जरूर जाना होगा। पहले अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट सही करवा लें, उसके बाद आपको पेंशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, फैमिली आईडी, ओटीपी वाला फोन। ध्यान रखें, आपको प्रॉपर होके जाना है और वहां पे जाके अपनी समस्या को बताना है कि मेरी पेंशन आईडी तो बन चुकी है, लेकिन अकाउंट नॉट अवेलेबल आ रखा है, तो इसका समाधान करें, अकाउंट नंबर सही करें। तो वो आपकी मदद करेंगे और अकाउंट नंबर आपका सही कर देंगे। लेकिन उससे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपने फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर सही कराया है, तो आपने बताना है कि हाँ, हमने उसको सही करा लिया है। अब एक और समस्या, बहुत से लोगों ने सीएससी से जाके फार्म को अप्लाई करवाया है, तो उनको पता ही नहीं चलता उनका फार्म एक्सेप्ट हुआ है, कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही, उनको पता ही नहीं। तो आपने चाहे सीएससी से अप्लाई किया है, चाहे आपने खुद से अप्लाई किया है, सबसे पहले तो आप लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। यदि आपके पास छोटा मोबाइल है, तो आप अपने बच्चे, अपने पति या किसी भी अड़ोसी पड़ोसी के फ़ोन में भी
ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आधार नंबर से, जिसकी पेंशन बनी है उसके आधार नंबर से उसको ऑपरेट करवाएं। लॉगिन आईडी में अपना आधार नंबर दे दें, फिर आपका ओटीपी आएगा आपके आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर वो ऐप चल पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, कहीं स्टेटस ही आपका सबमिट है या एक्सेप्ट है लेकिन आपने कंप्लीट ही नहीं किया, तो सबसे पहले कंप्लीट करें। फिर कंप्लीट में और पेंशन आईडी बनने में भी थोड़ा सा समय लगता है। आपका फार्म कंप्लीट अक्टूबर में हो गया है लेकिन पेंशन आईडी अभी तक नहीं बनी है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 नवंबर तक लगभग पेंशन आईडी बन जाएंगी और दिसंबर में पेंशन आ जाएगी। अभी सिर्फ 40% महिलाओं के ही पैसे आए हैं। दिसंबर में 90% महिलाओं के पैसे आ जाएंगे। पेंशन डिपार्टमेंट अपना काम धीरे धीरे कर रहा है। और एक जो बहुत बड़ी बात है, आपकी पेंशन यदि नहीं भी आई है तो भी आपको 1 से 7 दिसंबर के बीच में, मैंने बोला था ना जो आपको लाडो लक्ष्मी ऐप डाउनलोड करनी है, 1 से 7 दिसंबर के बीच में अपना लाइवनेस सर्टिफिकेट, उसमें एक ऑप्शन है जीवन प्रमाण पत्र, उसको आपको क्लिक करना है। उसमें आपको अपना फोटो जरूर अपलोड करना है। ये ध्यान रखें आपके पैसे आए या नहीं आए। मान लीजिए आपकी पेंशन आईडी 10 नवंबर को बनी है, तो अभी तो आपके पैसे आएंगे नहीं, दिसंबर में आएंगे। दिसंबर में भी मान लीजिए 10 तारीख को आए, तो आप 7 तारीख तक अपना लाइवनेस सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कर दें, ये ध्यान रखें। और लाइवनेस सर्टिफिकेट के पास ही एक ऑप्शन है, कल भी बताया था मैंने आपको, कैंसिल एनरोलमेंट, उसे ना छेड़ें। गलती से उस पर क्लिक भी हो गया तो अगले ऑप्शनों में ना जाएं, वहीं से बैक हो जाएं, ये ध्यान रखें। एक बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा पेंशन आईडी भी अक्टूबर में बन गई, फॉर्म भी कंप्लीट अक्टूबर में हो गया, डीबीटी भी क्लियर है, सब कुछ ठीक है, स्टेटस भी चेक कर लिया, लेकिन पेंशन नहीं आई। तो उन्हें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी या तो दिसंबर में 2 पेंशन आ जाएंगी, इकट्ठी 21-21 की 2 आ जाएंगी, वरना दिसंबर से जरूर आ जाएंगी। वरना ये नवंबर में जो कुछ दिन अभी बचे हुए हैं, नवंबर में भी आपकी पेंशन अभी आ सकती है। जिनका सब कुछ ठीक है, स्टेटस भी क्लियर है, बैंक अकाउंट भी एक्सेप्ट है, वो ध्यान दें, उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी है बात जो है कि मेरे पड़ोसी का मेरे से बाद में कंप्लीट हुआ था लेकिन उसके पैसे आ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसका पहले सबमिट हुआ है, जिसका पहले कंप्लीट हुआ है, उसी के पहले आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बाद वालों के पहले आ जाते हैं, आपके पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपकी पेंशन आईडी बनने के लिए किस अधिकारी के पास जाएगी किसी को नहीं पता है, हो सकता है वो अधिकारी बिजी हो, इसीलिए आपकी लेट हो जाए। और पड़ोसी की जिसके पास गई वो अधिकारी, उन्होंने वो अपलोड कर दी थी, इसीलिए उनकी पेंशन जल्दी आ गई, आपकी रह गई। चिंता ना करें, सबकी आ जाएगी। लगभग 90 दिन का प्रोसेस पेंशन में होता है। जैसे बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन तो बनती आ ही रही है, ये भी उसी तरह एक पेंशन ही है। लेकिन ये अक्टूबर में थोड़ा सा प्रेशर था गवर्नमेंट का, इसीलिए जल्दी जल्दी काम हो गया। नवंबर में काम हो तो रहा है पर थोड़ा सा धीमी गति से अक्टूबर के मुकाबले, लेकिन काम जोरों शोरों पर है। नवंबर में 90% पेंशन आईडी बन जाएंगी, दिसंबर में लगभग पेंशन आ जाएगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने 1,40,000 वालों की पेंशन को रोक रखा है, ताकि 1 लाख इनकम वालों का सबका कंप्लीट हो जाए। गवर्नमेंट भी चाहती है गरीब को पहले फायदा मिले, तो गवर्नमेंट ने अभी 1,40 वालों का इसीलिए रोका है ताकि 1 लाख वालों को सबको मिल जाए। उसके बाद 1,40 वालों का शुरू करेंगे। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, 9466255012। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्षमा करें, मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ रात के समय, तो शायद रात को आपका जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन अगले दिन जरूर दूंगा मैं व्हाट्सअप पे। तो आप कोशिश करें 9 बजे से पहले पहले व्हाट्सअप करने की, और दिन में आप किसी भी समय करें, ठीक है, तो मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और मैं जिस भी समस्या का जो भी आपको दिक्कत आएगी, उस दिक्कत के लिए मैं जो भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके लिए मैं किसी भी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, ये आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि आप भी गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, गरीब ही गरीब की मदद करेगा तभी काम चलेगा। बस आप मेरी वीडियो देखते रहें, मुझे प्यार देते रहें, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आपके हिस्से के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे हिस्से का मिल जाए यही बहुत है। यूट्यूब मुझे पैसे दे देगा, आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे, बस आप अपना प्यार बनाते रहें। यदि कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।